स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सर में। आज है 3 मार्च 2022 और 3 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की आपको PDF फाइल भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से हम साइंस और जीके क्विज भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है? तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा यह सम्मान वापस लिया गया है। शीर्ष ओलंपिक सम्मान था ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार और यही वापस ले लिया गया है। और किस वजह से वापस लिया गया? रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के द्वारा भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतने याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NOC ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को घटाकर कितना किया है? NOC यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर को घटाकर कितना किया है? तो 8.9% कर दिया है। और पहले जनवरी 2022 में उनका अनुमान था 9.2% का, लेकिन इसको अब घटाकर 8.9% कर दिया गया है। अब बात करते हैं NOC की। तो NOC की स्थापना कब हुई? 2006 में। 2006 में NOC की स्थापना हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है पूजा जातियान और यही पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब बात करते हैं पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, तो यह कहाँ पे हो रहा है? दुबई यानी UAE में आयोजित किया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीकरण किया है? तो हाल ही में भारत और जापान के द्वारा द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीकरण किया जा रहा है। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किसी भी कंट्री की कैपिटल और उसकी करेंसी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आप ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं जापान के प्रधानमंत्री की। तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो केशिदा। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया और इन्हीं के द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो हाल ही में बांग्लादेश US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है और यह WHO की पहल के ऊपर किया गया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। और वर्तमान में बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। इस क्वेश्चन से इतने याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को नष्ट कर दिया है? तो रूस के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को नष्ट कर दिया गया है और यह विमान यूक्रेन का था। और यूक्रेन में, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी की वजह से रूस ने वहां पे हमला करके इस मारिया विमान को नष्ट कर दिया है और इसका दूसरा नाम था एंटोनोव 225 कार्गो विमान। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और प्रेजेंट टाइम में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अब ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा क्या होती है?
ये होती है एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए अब बिना किसी सब्सक्रिप्शन या अग्रिम भुगतान और विज्ञापन के 1000 ऐप तक पहुंच होगी। अब देखते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DST-CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में ओडिशा के अंदर प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। अब प्रोजेक्ट बैंक सखी क्या होता है? तो ये ओडिशा के निवासियों के लिए है। उनको घर पे सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग खाते खोलने के लिए यह प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के वर्तमान CM है नवीन पटनायक और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ओडिशा के गणेशी लाल। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 16 सितंबर 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। और वर्तमान में इसके CEO कौन है? ES राजीव। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? तो हाल ही में डेनियल मेदवेदेव, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं डेनियल मेदवेदेव और यही पुरुषों की ATP रैंक में शीर्ष पर पहुंचे हैं और इन्होंने नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है और अब ये वर्तमान में शीर्ष पर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। DRDO ने कहाँ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा के द्वारा प्रयागराज से विंध्याचल के बीच में 100 किलोमीटर दूरी पर डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और यह देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार किया गया है। अब बात करते हैं DRDO की। तो DRDO की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अभी मैंने बताया जैसे कि DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संगठन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन और इन्हीं को NAAC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं UGC के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जन औषधि दिवस सप्ताह की शुरुआत कब हुई है? तो हाल ही में 1 मार्च को जन औषधि दिवस सप्ताह की शुरुआत हुई है और इसकी इस बार की थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी और यह चौथा संस्करण है इसका और यह 1 मार्च से 7 मार्च तक 7 मार्च तक चलेगा। अब 1 मार्च से एक और सप्ताह की शुरुआत हुई है, दिवस की शुरुआत हुई है। तो वो कौन सा है? वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह। ये भी 1 मार्च से और 7 मार्च तक चलेगा। अब बात करते हैं जन औषधि दिवस सप्ताह की। तो इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र लक्ष्य रखा गया है 2025 तक 10,500 करने का, यानी 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी 2025 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है साइंस और GK क्विज के क्वेश्चन। तो ये सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संगीत का जनक कौन है। इसका आंसर आप सभी देंगे। ये है GK का क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है साइटोलॉजी है, यह है साइंस का क्वेश्चन। तो आप सभी इसी का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।